नया चैप्टर है, ये नए चैप्टर की नई एक्सरसाइज है 2.1। सही बच्चे अपनी कॉपी निकाल के और सामने बोर्ड की तरफ देखिए। पहला क्वेश्चन है, राइट दी फॉलोइंग फ्रैक्शन इन विच, यानी फ्रैक्शन में चेंज करने हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट, ये पार्ट दिया है नोमिनेटर इक्वल 5, डिनोमिनेटर इक्वल 11, फ्रैक्शन इक्वल नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी अंश बटे हर, ये फ्रैक्शन की कंडीशन होती है। तो नोमिनेटर 5 है और डिनोमिनेटर 11 है। इसी तरह से सेम इसका बी पार्ट भी इसी तरह से। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कन्वर्ट दी फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। इसे मिक्स में चेंज करते हैं। मिक्स में किस तरह से चेंज करते हैं? पहले 8 का डिवाइड हम 25 में दें, तो 8 3 जा 24, यानी रिमाइंडर 1 बचा। तो इसे लिख देते हैं 3 होल 1 अपॉन 8, 3 होल 1 अपॉन 8, ये मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है। इसके बाद इसी प्रकार से इसके आगे के पार्ट है वो कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लिखा राइट 3 कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन। जो मिक्स में दिया है उसे कन्वर्ट करने हैं इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर का मतलब होता है, इसे बिल्कुल करेक्ट करके लिखें। कैसे? 4 8 जा 32, उसमें 1 ऐड कर दीजिए, 33 अपॉन 4, दैट आंसर। इसी प्रकार से आगे के जो क्वेश्चन है इसके कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 4 क्वेश्चन में लिखा है, इसके तीन फ्रैक्शन है इसी के इक्वल हो, वो फ्रैक्शन हमें अलग अलग इसमें शो करने हैं। किस तरह से करते हैं? पहले 0 0 काट लिया तो फर्स्ट फ्रैक्शन आई 6 अपॉन 8। इसके बाद 20 से काटे, 23 या 60 और 24 या 80, तो इस तरह से ये फ्रैक्शन बनी। फिर इसके बाद 2 से डिवाइड किए तो ये फ्रैक्शन, कहने का मतलब ये है फ्रैक्शन इसी साइज की रहे लेकिन 3 अलग अलग फ्रैक्शन हो जाए। इसी प्रकार से आगे के इसके पार्ट हैं वो भी हैं, वो कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा। 6वां क्वेश्चन में क्या है, इसे हमें सिंपलेक्स फॉर्म में चेंज करनी है। कैसे चेंज करते हैं? 150 अपॉन 130 ये लिखा है, इसके काट के सॉल्व करके छोटा रूप लिखना है। तो इस तरह से इसे लिख देते हैं। तो 0 से 0 कटे, ये फॉर्म बन के आई, इसे सिंपलेक्स फॉर्म बोलते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 7वां है, और आगे के पार्ट है इसके वो भी इसी तरह से है। अब क्वेश्चन नंबर 7वां है, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। इस फ्रैक्शन में ये बताने हैं कौन सी बड़ा है। तो हम बड़ी और छोटी तभी बता सकते हैं जब इनके डिनोमिनेटर सेम हो। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके डिनोमिनेटरों का एलसीएम लेते हैं। 3 and 5 ऑफ एलसीएम इक्वल हुआ 50। तो इसे लिख देते हैं 2 अपॉन 3 पहले लिखते हैं, नीचे एलसीएम लिख लिया। 2 क्रॉस 3 का डिवाइड कीजिए, 5 बार गए, 3 5 या 15, 2 5 या 10 अपॉन 15 ये लिख दिया। इसके बाद ये लिख लिए 3 अपॉन 5, एलसीएम लिख लेते हैं। 3 क्रॉस 5 3 या 15 यानी 9 अपॉन 15। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सी ग्रेटर है। तो इसमें देखते हैं ऊपर वाली ग्रेटर है, इस मीन्स ये और ये मीन्स ये। तो लिख देते हैं हेंस
3/5 इज ग्रेटर। तो इस तरह से इसका आंसर हुआ। दैट्स ऑल। इसी प्रकार से जो आगे के क्वेश्चन है वो कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 8 में विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर। इस फ्रैक्शन में कौन सा स्मॉलर। सेम इसी जैसे ही जोन सी फ्रैक्शन पहले एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद जोन फ्रैक्शन छोटी हो उसी को स्मॉलर फ्रैक्शन कहते हैं। इस क्वेश्चन को भी इसी तरह से हम कर लेते हैं, इसमें ग्रेटर है इसमें स्मॉलर करके लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मींस असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो किस तरह से लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। पहले हम देखते हैं सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। तो सबसे छोटा जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो वो सबसे छोटा होगा। तो हम देखते हैं 2/11 छोटा है, इससे थोड़ा बड़ा ये दिख रहा है 4/11, उससे और बड़ा 5/11, उससे और बड़ा 16/11, इससे और बड़ा 18/11। इस तरह से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। यानी इंक्रीजिंग मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखने का सिस्टम होता है। पहले छोटी, फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। इस प्रकार से लिख देते हैं तो इसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। इसी प्रकार से आगे के पार्ट में वो कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा।